हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज चैत्र संकष्टी गणेश चतुर्थी की संपूर्ण कथा और आरती। आज इस कथा के सुनने से भगवान गणेश जी भक्तों को सभी प्रकार के मन वांछित फल की प्राप्ति होगी। तो माता पार्वती, भोले बाबा, पुत्र गणेश की जय हो। एक समय कैलाश पर माता पार्वती तथा श्री गणेश जी महाराज विराजमान थे। तब 12 माह की गणेश चतुर्थी की प्रसंग चल रहा था। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, चैत्र मास कृष्ण पक्ष को जो गणेश की पूजा कैसे करना चाहिए? चैत्र मास के गणपति देवता का क्या नाम है? उनके पूजन इत्यादि क्या विधान बताओ, सो आप मुझसे कहिए। गणेश जी ने कहे कि हे महादेवी, चैत्र कृष्ण पक्ष के दिन विकट नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रखकर रात्रि में पोख 4 में पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन करवाकर आनंद स्वर्ग वर्तित व्रत को दिन पंचामृत पान करके रहना चाहिए। यह व्रत संकट नाशक है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य की सभी मनोकामना सिद्ध मिलती है। अब सुनिए पौराणिक कथा विस्तार से। प्राचीन काल में सतयुग में मगधधावक नामक एक राजा हुआ करते थे। वे प्रजा पालन के प्रेमी थे। उनके राज्य में कोई निर्धन नहीं था। चारों वर्ण को अपने अपने धर्म का पालन करते थे। प्रजा को चोर डाकू इत्यादि का भय भी नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहते थे। स्वस्थ सभी प्रजा रहते थे। सभी लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक थे। इतना ही नहीं, सुंदर राज शासक होते थे। राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी। तत्पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उनकी तत्काल में ही एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा राज्य का भर में मंत्री धर्मपाल के सौंप कर विधिवत प्रकार से खिलौने से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगा। राजशासक हाथ से अपने जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन द्वारा सुख समृद्धि हो गया। मंत्री महोदय के एक से एक बढ़कर 5 पुत्र हुई। मंत्री पुत्रों को धूमधाम के साथ विवाह हुआ और वे सब धन की उपयोग करने लगे। मंत्री के सबसे छोटे बहू की अत्यधिक धर्मन्यायी थी। चैत्र कृष्ण पक्ष आने पर उनके भक्तिपूर्वक गणेश जी की पूजा की। उनका पूजन और व्रत देखकर उनकी सास कहने लगी कि अरे, क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र का वश में करने का उपाय कर रही हो? बार बार सास के निर्देश किए जाने पर जब पुतौह बहू नहीं मानी तो सास ने कही, अरे दुष्ट, तू मेरे बात मान लो। क्या तंत्र मंत्र करके मेरा बेटा के बस में कर रही हो? लेकिन वो बहू जो थी गणेश जी की परम भक्त थी। वे चैत्र मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी कर रही थी। वो गणेश जी की बहुत श्रद्धापूर्वक मान रही थी। वे पीट कर मुझे ठीक नहीं कर रही है। मुझे यह तांत्रिक अभिचार पसंद नहीं है। इसके उत्तर में बहू ने कहा, हे सासू माँ, मैं संकटनाश गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अत्यधिक फलदायक होता है। अपनी बहू की बात सुनकर उनमें अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोना पर उतर आई है। मेरे कोई बात नहीं मान रही है और दुर्व्यवहार वश नहीं कर रही है। इस दुष्ट को मार पीट कर ठीक करो। मैं गणेश जी को नहीं जानती हूँ, ये कौन है और इनका व्रत कैसा होता है? हम लोग राजकुल में मनुष्य है, फिर हम लोगों को किस विपत्ति को ये नष्ट करेगी? माता की प्रेरणा से उनके बहू को मार पीट कर इतनी पीड़ा सहकर भी उन्होंने व्रत किया। पूजन परोरक्त वह गणेश जी की स्मरण करते हुए उनमें प्रार्थना
करने लगी कि हे गणेश जी, जगतपति, जगत पिता, आप हमारे सास ससुर को किसी प्रकार का कष्ट नहीं दीजिए। ये गणेधर, जिससे उनके मन में आपके प्रति भक्ति भाव जागे। गणेश जी सबके देखते हुए राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल महल में छिपकर रख दिया। बाद में उसने वस्त्र आभूषण इत्यादि उतारकर राजमहल में फेंक दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा, परंतु उनके पुकारने से न मिला। फिर उन्होंने मंत्री के महल में जाकर पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ चला गया है। महल में उनके सभी वस्त्र आभूषण है, लेकिन राजकुमार कहाँ चला गया है? किसी ने ऐसा नहीं कार्य किया है। हाय, मेरा राजकुमार कहाँ चला गया है? राजा की बात मानकर मंत्री ने उत्तर दिया कि हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ चला गया है, इनका मुझे पता नहीं है। मैं अभी नगर, बाग, बगीचे इत्यादि सभी स्थानों पर खोज करता हूँ। उनके बाद राजा नौकर, सेवक इत्यादि से कहने लगा, अगर साक्ष मंत्रियों मेरे पुत्र का शीघ्रता पता नहीं चला। राज का आदेश पाकर दूत लोग सभी स्थानों पर खोजने लगे। जब कहीं भी पता नहीं लगा तो आकर राजा से डरते डरते निवेदन किया कि हे महाराज, अपहरण कोई कर लिया है का राजकुमार नहीं मिलता है। उनकी बातों सुनकर राजा ने मंत्री को बुलाया। मंत्री से राजा ने पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ है? हे धर्मपाल, मुझे साफ साफ बता दो कि राजकुमार कहाँ है। उनके आभूषण तो दिखाई पड़ते हैं, केवल वही नहीं। अरे नीच, मैं तुम्हारा वश कर डाकू तेरे कुल में नष्ट हो जाएगा, इससे जरा भी संदेह नहीं है। राजा द्वारा डांट फटकारने पर मंत्री चकित हो गया। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा कि हे भूपाल, मैं पता लगाता हूँ, इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं को कोई निग्रोह नहीं है और न ही डाकू इत्यादि रहते हैं। फिर भी मैं प्रभु पता नहीं किससे कैसे नीच कर्म किया है और न जाने कहाँ चले गए। धर्मपाल आकर महल में अपनी पत्नी और पुत्रों से पूछा। अब अपनी पत्नी बहू को बुलाकर भी पूछा कि कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं लगता है तो राजा मुझे अभागवश का विनाश कर देंगे। सास ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कही कि हे पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? आप गणेश जी का प्रकोप हुआ है, इसलिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए। राज्य से लेकर नगर तक समस्त स्त्री पुरुष बालक वध संकट नाशक चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक करने लगी। गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल गया। मेरा वचन कभी मिथ्यक नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। भगवान श्री गणेश जी की पूजा कैसे होते हैं? हे सुलोचना, बताओ। मैं मंद बुद्धि कारण व्रत का महत्व नहीं जानती हूँ। हे कल्याणमयी, हम लोगों को अपराध हुआ है, उसे क्षमा कर दो। और राजकुमार का पता लग गया, तब सब लोगों को कष्टनाशक गणेश जी का व्रत आरंभ किया। राजा सहित समस्त प्रजाजन गणेश जी प्रसन्न हेतु व्रत किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए और सब लोगों को देखते हुए राजकुमार तुरंत प्रकट हो गया और उनकी प्रकट होने पर पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटाया गया कि गणेश संकष्टी चतुर्थी छोटी बहू ने किए थे। इसी वजह से और उनकी सास ससुर
इसे धिक्कारते थे। इसी वजह से राजा विलोपित हो गया। मंत्री की बात सुनकर उनकी प्रजा और सभी गणेश जी पर ध्यान करके गणेश जी की संकष्टी चतुर्थी, जो चैत्र मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के नाम से ही जानी जाती है, और सभी राजा और प्रजा संकष्टी चतुर्थी करने लगा। यह संकष्टी चतुर्थी संतान सुख की और संतान की प्राप्ति होती है। निसंतानी की संतान होते हैं और संतान की उज्ज्वल भविष्य के लिए सुख समृद्धि और वासना की संकष्टी चतुर्थी होते हैं। राजकुमार को देखकर सभी नगरवासी आश्चर्यचकित हो पड़ा। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और राजा के हर्षोल्लास के साथ ही सीमा नहीं मिला। राजा ने कहा कि हे गणेश जी, धन्य हो, और साथ साथ मंत्री कल्याणमयी बहू ने धन्य हो, जिसके कृपा से मेरा पुत्र यमराज के पास जाकर फिर लौट आया। अतः सब लोगों संतानदायक व्रत को निदेशक पूर्वक करते हैं। श्री गणेश जी बोले, हे माता, इस लोक तथा सभी लोगों में सबसे बढ़कर अन्य कोई व्रत नहीं है। इसी कथा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सुनाए थे और इसी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत करके अपने खोए हुए राज्य फिर से आपस कर लिए थे। इतना ही, जितना भक्त इस कथा के सुनते हैं और कथा को हुंकार भरते हैं, उन्हें सभी प्रकार के भगवान गणेश जी संकष्ट हर लेंगे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। माता पार्वती, पिता महादेव की जय। विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जयति पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअम को भोग लगे संत करे सेवा, एक दंत दया दंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर शोभे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देती, कोढ़िन को काया, बांझिन को पुत्र देती, निर्धन को माया। हरे पान फूल चढ़े और चढ़े नेवा, लड्डुअम का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जति पार्वती पिता महादेवा। दीनं की लाज रखो शंभु सुत बारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जति पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। माता पार्वती पिता शिव भगवान की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। आज चैत्र मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी नाम के संपूर्ण कथा आरती समाप्त हुई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करके कमेंट में गणेश जी भगवान की जय हो, संकष्टी का चतुर्थी की जय हो। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम, राधे राधे।